मनीषा नेहा सचिन, मनीषा नेहा सचिन, जहाँ सुनो बस यही नाम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। तो मैं बात करती हूँ मनीषा का फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट आया कि उसकी डीपी हटवा दी गई और इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉक करवा दिया गया। मेरे ही पति से मुझे ब्लॉक करवा दिया गया। तो मनीषा, हम मुझे बस इतना जानना है, क्या आपका पति दूध पीता बच्चा है? जो नेहा कहती है वही करता है? हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो दूसरों पर ब्लेम कर रही हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका बस एक ही ब्लेम लगा रहे हो, उसने करवाया। अरे उसने करवाया, सचिन के अंदर कोई मतलब सेंस नहीं है? वो पागल है क्या? जो कुछ भी होता है यार, आप लोग मतलब हर किसी के आप लोग का मैं वीडियो देखती हूँ, आपकी मदर इन लोग को देखती हूँ या आपका देखती हूँ, आपके देवर का देखती हूँ या आपकी ननद का देखती हूँ। सबका बस एक ही टॉपिक है कि उसने करवाया, भाई को ऐसे किया, भाई को ऐसे किया। अरे यार, देखो, चलो माना मनीषा आपके साथ गलत हुआ, अफेयर हुआ, एक गलत चीज़ था, तो इसमें सिर्फ आप एक को ब्लेम नहीं कर सकती हो, उसमें आपका पति भी इन्वॉल्व है, उसे भी करो। लेकिन आप क्या कर रही हो, आज भी अपने पति को मतलब बोल रही हो नहीं उसने करवाया। अब आप खुद सोचो, अगर मान लीजिए किसी का अफेयर होता है तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अगर आपके पति नहीं जाते तो क्या अफेयर होता? नहीं होता ना। और सचिन खुद एक्सेप्ट किए हैं कि मैं 90% बात झूठ बोला हूँ, 10% ही सच है। तब क्या पता अफेयर था भी या नहीं। आप ही बताओ, आपके पति खुद बदल रहे हैं, 10 मिनट में बदल जाते हैं, आप भी बदल जाती हो। बोलती हैं, आप बोल रही हैं कि हम उनको मना किए, क्यों नहीं मानी? जब मेरा अपना नहीं मानेगा तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे? आप ही बताओ। हम उम्मीद रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। और आपका जो कल का अपनी सासू माँ के वीडियो में था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब क्या है यार? आप दूसरों पे क्यों फोकस कर रहे हो? अपनी लाइफ पे फोकस करो। क्योंकि आप उसकी लाइफ ख़राब करते करते आप खुद की लाइफ ख़राब कर रहे हो। आप खुद सोचो, आप क्या थी, क्या हो गई? क्योंकि देखिए, आपके मतलब आप लिख तो रही हो कि हम अपने हक नहीं छीनने देंगे, हम अपने पति को नहीं छोड़ेंगे, हम जल्द ही वापस आएंगे। लेकिन आप पता है क्या कर रही हो? अगर आपका पति उससे नहीं भी बात करता होगा, आप इतना मतलब उसके दिमाग में भर रही हो कि हो सकता है फिर से बात करने लगे। और अलका जी का एक बात मुझे अच्छा लगा था कि किसी को इतना भी नीचे मत गिरा या इतना भी सारा सच मत ला कि उसके अंदर का डर ही ख़त्म हो जाए। ये बात सच है कि नेहा को आप इतनी बेइज्जती किए हो, इतनी बेइज्जती किए हो कि आप सोचो। क्योंकि उसके अंदर अब आपके हिसाब से उसके अंदर शर्म नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने सारा शर्म ही ख़त्म कर दिया है ना। तो किसी को इतना ही बोलो जितना कि वो सुन सके। अगर मान लो मेरा पति कितना भी लॉयल हो और अगर हम उसके सामने एक ही बात रिपीट करेंगे ना तो सच हो जाएगा। क्योंकि मेरे देखने से औरत के जितना मर्द को सहने की कैपेसिटी नहीं होती है। आपका बस एक ही टॉपिक रहेगा, हम अपना हक छीनने नहीं देंगे। वो मेरा हक छीनना चाहती थी, हम अपने पति को नहीं देंगे। बस यही टॉपिक आप लोग का रहता है। आपकी सासू माँ आएंगी, बोलेंगी पता नहीं किसका बुरी नज़र लग गया है, ये वगैरह वगैरह बात। अरे यार, हम दूसरों को जो बोल रहे हैं वो हम अपने पे फोकस करेंगे। मनीषा, आप भी जो आपके मन में बस ये है कि हमको नेहा का अस्तित्व ही ख़त्म कर देना है। हर दिन आपके लाइफ में वही होता है, हम उसको मूव ऑन नहीं करने देंगे। जब आपकी लाइफ से वो जा रही थी तो भी आपने जाने नहीं दिया, आपने उसे मूव ऑन नहीं करने दिया। क्यों?
चलिए मान लिया उसे गलती हुई है, हम मुझे नहीं पता, चलो मान लिया गलती हुई थी, तो आप उसे मूव ऑन कर लेने देते, है ना। तो बस आपके मन में बदला है, आप बदलाव को छोड़ो, अपनी लाइफ को आगे करो। बदला लेने के चक्कर में आप खुद बर्बाद हो रही हो। खुद आपने कल आपके हस्बैंड ने किया था, कुछ भी हो जाए हम मनीषा को नहीं अपनाएंगे, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। तो आप खुद सोचो आपका रिश्ता कहाँ तक सही जा रहा है। आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो, आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। बस एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। मैं उसको बर्बाद कर दूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे आप ये बोलते बोलते खुद बर्बाद हो रही हो। आप खुद देखो, नेहा से ज़्यादा बर्बाद तो मुझे आप दिख रही हो। हर दिन एक अफवाह आता है कि मनीषा के साथ मारपीट हुआ, तो कभी आता है कि मनीषा ने कुछ कर लिया तो ये हुआ वो हुआ। फिर आप आती हो लाइव में, फिर आप सफाई देते हो कि नहीं मेरे घर के मर्द तो ऐसे हैं ही नहीं, आपके घर के मर्द ऐसे नहीं हैं। बस आपका कहना ये है कि वो औरत गलत है, उसने ही करवा रहा है। तो क्या वो भगवान है? क्योंकि हम लोगों के नज़र में एक भगवान ही है जिनकी मर्जी से पूरी दुनिया चलती है। तो मतलब आपके घर के भगवान नेहा है, जिसकी मर्जी से आपकी ज़िंदगी चल रही है, मतलब सचिन चल रहा है। क्यों कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। इन लोग का क्या है, मतलब देखते हैं यार, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी हो, वीडियो ज़रूर बना लेते हैं। कैसी परेशानी, हर चीज़ का मजाक बना दियो आप लोग, बताओ। और सासू जी मनीषा की, आपको तो समझाना चाहिए था, आपको हैंडल करना चाहिए था। तो आप भी ब्लॉग लेकर बैठ गए, आप भी उसमें बस एक ही बात रिपीट करती हो। क्यों? आप बड़ी थी घर की, आपको तो समझाना चाहिए था। तो आपने क्या किया? आपने भी वही किया जो मनीषा कर रही है। मनीषा से आप बड़ी हैं ना, आप बोल रही हैं मैं सास नहीं, मैं माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ। सिर्फ आप बोल रही हैं कि मैं माँ हूँ। मुझे तो कभी लगता है कि माँ बनने का नाटक भी कहीं अटेंशन पाने के लिए ना हो, कि जनता मुझे कहीं गाली ना देने लगे। ये सब छोड़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो आप लोग, और नेहा को साइड करो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नेहा और सचिन में कोई कांटेक्ट है, तो आप कानूनी कार्रवाई करवाओ। आप उसकी पत्नी हो यार, आपका अधिकार इतना छोटा नहीं है कि गर्लफ्रेंड से हार जाएगा। एक कहावत है ना कि पत्नी बनने के लिए अदाएं नहीं मर्यादाएं की ज़रूरत होती है। तो पत्नी बहुत इज्जत से आती है। शादी करने के लिए लोग कितने लोग जाते हैं, बैंड बाजे के साथ शादी होती है। जो पत्नी का महत्व होता है वो कोई नहीं ले सकता। और अगर आपको लगता है कि नेहा आपका हक छीन रही है, तो आप कानूनी कार्रवाई करें। सॉरी, मेरी बेटी आ गई थी, हल्ला कर रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी मनीषा से, मनीषा के पूरी फैमिली से कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। नेहा के पीछे में, मतलब नेहा के पीछे क्यों पड़ी हो? और मनीषा का जो भी कंटेंट आता है ना, जो भी ब्लॉग आता है, उसमें सिर्फ नेहा ने ऐसे किया, नेहा ने। आप अपनी लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे रही हो। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दोगी तब ना। आप लोग जब घर में से ही कम्युनिटी खेल रहे हो, बताओ, तो आप लोगों के बात पे कौन भरोसा करेगा, है ना। आप लोग का वीडियो मैं बहुत पहले से देखती हूँ। जो सासू माँ जितनी लंबी लंबी बातें कर रही है ना, उन्होंने पहले बोला था मनीषा ही नहीं रहना चाहती, तो मैं क्या करूँ, नहीं रहना चाहती, इन लोग को बाहर रहना है। आज कहने कि नहीं, पढ़ने के लिए बाहर आई थी।
सारे ब्लॉग जो आपका देख रहा है तो आपको जान रहा है ना कि आप लोग क्या कर रहे हो। और चलो माना आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल हुई है, हम मान समझ सकते हैं। एक पत्नी पे कोई भी पत्नी मतलब पति की गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन हम गर्लफ्रेंड को सुधारने की जगह अपने पति पे ध्यान देंगे। अगर आप पति से एक ही बात रिपीट करती हो तो वो भी सही नहीं है। चलो माना गर्लफ्रेंड छोड़ देगी उसके बाद भी कुछ हो सकता है। इसलिए आप अपना दिमाग को शांत करो और अच्छे से सोचो कि हमको क्या करना है। ना घर छोड़ के जाने का कोई सलूशन है, ना डाइवोर्स सलूशन है, और ना ही टॉर्चर सलूशन है, ना ही किसी को अस्तित्व मिटाने का जो आपका वहम है, ये भी सही नहीं है। चलिए मान लिया आपके बातों से 70% पब्लिक 70% उसे भड़क चुकी है, लेकिन 30% आज भी है जो उसे देखना चाहती है। मैं तो फुल ब्लॉग किसी का ना देखती हूँ, ना आपका ना नेहा का, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं किसी का वीडियो देखूँ। मैं बस थोड़ा वो टाइम निकालती हूँ अपने बच्चे के लिए, और मैं टाइम पास के लिए थोड़ा सा यूट्यूब पे आती हूँ। लेकिन आप लोग तो यूट्यूब को एकदम पता नहीं जंग का मैदान बना दिया। यूट्यूब कोई जंग का मैदान नहीं है। आपका एक मैं वीडियो भी देखी थी कुछ दिन 6 मंथ पहले का था शायद, ऐसा कुछ कि आप गुड न्यूज़ देने वाली हो। अब आपने एक ब्लॉग में बोला कि मेरा और सचिन का 1 साल से कोई संबंध ही नहीं है। आप जनता को क्यों भड़का रही हो, क्यों उल्लू बना रही हो? हमारे लिए दोनों समान हो, मनीषा, नेहा, सचिन सब। हाँ, जहाँ जिसकी गलती दिखेगी हम लोग ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का पर्सनल ना किसी से दुश्मनी है ना किसी की दोस्ती है। तो अब आप गलत कर रही हो, इतना किसी के आगे पीछे मत घूमो। आपको अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए, सचिन पे ध्यान देना चाहिए, और इस बात को भूल जाओ कि कभी आपके पति का अफेयर था। क्योंकि अगर आप ये बात नहीं भूलोगी तो आपकी लाइफ उथल पुथल ही रहेगी, क्योंकि आपका मन ही शांत नहीं रहेगा। तो आपके लिए ये सजेशन है। मुझे तो नहीं पता कि आप मेरा वीडियो देखोगी, मैं जानती हूँ आप मेरा वीडियो नहीं देखोगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को भूल जाओ कि आपके पति के किसी के साथ अफेयर था। क्योंकि अगर आप ये बात याद रखते हो तो आपका घर कभी नहीं बसेगा, क्योंकि घर प्यार से चलता है, झगड़ा टॉर्चर से नहीं। चलिए मैं बाय बाय, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट।